दानापुर छावनी परिषद में फिर से एक बार गरजेगा बुलडोजर। अतिक्रमण पर फिर से एक बार बड़ा एक्शन। फिर से एक बार छावनी क्षेत्र में बुलडोजर चलने से इलाके में मचेगा हड़कंप। कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ दानापुर द्वारा एक्शन जारी। दानापुर स्टैंड से होकर पीपा पुल तक चलेगा अभियान। आग और आपात स्थिति को देखते हुए कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ दानापुर एक्टिव मोड में। दानापुर छावनी परिषद का एक्शन मोड ऑन। अब अतिक्रमणकारी पर गिरेगा बुलडोजर। अब एक बार फिर सख्त हुई छावनी परिषद दानापुर अतिक्रमण हटाने का बुलडोजर तैयार। दानापुर में फिर गरजेगा बुलडोजर। छावनी परिषद आई फुल एक्शन मोड में। लंबे इंतजार के बाद प्रशासन सख्त। अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। अब नहीं बख्शे जाएंगे अतिक्रमणकारी। दानापुर छावनी परिषद ने लिया बड़ा फैसला। दानापुर छावनी परिषद का सुस्ती खत्म। दानापुर छावनी परिषद एक्टिव मोड में। दानापुर छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी ने अतिक्रमण पर लिया बड़ा एक्शन। अब लंबे समय के बाद एक्टिव मोड में दिखने वाली है दानापुर छावनी परिषद। अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। नहीं मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई। दानापुर छावनी परिषद ने एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान बुलडोजर कार्रवाई दानापुर स्टैंड होकर पीपा पुल, बांसटल, शौचालय, काली मंदिर और सोनारी मंदिर से होते हुए श्री घाट तक दोनों ओर से पुनः वापस अतिक्रमण हटाते हुए उसके बाद यह अभियान पेठिया बाजार, आलू मंडी, सदर बाजार और बलदेवा स्कूल होते हुए पुनः वापस बस स्टैंड की तरफ जारी रहेगी। लगातार स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद दानापुर छावनी परिषद के द्वारा यह कदम उठाया गया है। गर्मी के मौसम में झुग्गी झोपड़ी में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण संक्रिय गलियों की वजह से किसी भी आपात स्थिति में एम्बुलेंस या दमकल की गाड़ियां पहुंचने में भारी दिक्कत होती है। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है। यही नहीं, छावनी परिषद ने इस अभियान को निगरानी के लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया है, जो लगातार अतिक्रमण पर नजर बनाए रखेगी। हमारा छावनी सुरक्षा कोर का जो प्रपोजल था वो पारित हो गया है। उसमें छावनी में हमारे जितने भी इंक्रोचमेंट है हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे सबको हटाया जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पेट्रोलिंग करेगी एक गाड़ी हमेशा 24/7। वही गाड़ी है जो इंक्रोचमेंट रिमूवल, ऑब्स्ट्रक्शन में कहीं कोई न्यूसेंस क्रिएट होता है वो उन सब चीज़ों में भी मदद करेगी। तो और देखा जाए तो अपने छावनी क्षेत्र में जो है ऑलवेज टाइम यहाँ पे पड़ाव पे जो देखा जाता है क्राउड होता है जी। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी फंसी रहती है, कई बार फंसी भी है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है कि सपोज करे किसी को PMC से जाना हो तो क्राउड में फंस जाती है, अनुमंडलीय अस्पताल जाना हो तो फंस जाती है, दियारा के क्षेत्रों में जाना हो तो फंस जाती है। ऐसी स्थिति में सर कंटोनमेंट बोर्ड ने क्या कुछ निर्णय लिया है? ये जो प्रोजेक्ट हमने रेनोवेशन एंड ओवरहॉल ऑफ बस स्टैंड का प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसमें हमारे ट्रैफिक लाइट्स भी लगेंगे। ट्रैफिक लाइट इसीलिए लगेगा क्योंकि नंबर 1 एक तो चौराहा है हमारा, वहाँ पे ट्रैफिक अभी तक हम रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 वहाँ से जो आपने जैसे बताया कि जो इंपॉर्टेंट व्हीकल्स होती है, जो इमरजेंसी व्हीकल्स है हमारा, या फिर जो एम्बुलेंसेज होते हैं जो फंस जा रही हैं, उसकी समस्या हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ट्रैफिक लाइट्स के माध्यम से। हम वहाँ पे ट्रैफिक मार्शल्स भी लगाएंगे जो कंटिन्यूसली 24/7 एटलीस्ट रात तक 8-9 बजे तक वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेट करें। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द वहाँ ट्रैफिक की समस्या ख़त्म कर दें।